विलाप गीत एक। यरूशलेम के दुख। जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई है। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दास्तों से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कहराते हैं। उसकी कुमारियां शोकित हो है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए हैं। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है। उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं जिन्हें कोई चारागाह नहीं मिलती। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देकर ठट्ठों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे इसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराती हुई मुंह फेर लेती है। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्रों पर है। उसने अपने अंतकरण का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोइयों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर और कोई पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाली है। उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा लौटा दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ। उसने जुए की रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बट कर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घट गया है। जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्वों का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोलों में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वह मुझसे दूर हो गया है। मेरे बच्चे अकेले हो गए हैं, क्योंकि शत्रु पर बल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए हैं, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाएं। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु इन्होंने मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर में ही उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अंतड़ियाँ ऐठी जाती है, मेरा हृदय उल्ट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है।
वे इससे हर्षित हो गए कि तूने ही यह किया है, परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया है वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। थैंक यू।